हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और उम्मीद करता हूं बच्चों इसके पिछले जो भी मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया उसे आप लोग तैयार कर लिए होंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों, अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। दूरदर्शी यदि बात किया जाए बच्चों, दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। जैसे आप लोग पढ़े हैं खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी मतलब आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए। आकाशीय पिंड में कोई भी हो सकता है, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी तो हम खुद पृथ्वी में रहते हैं, तो सूर्य हो सकता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तो छोड़ दो तो मंगल, शनि, वरुण, अरुण, कुछ भी यदि हम देखना चाहें तो खगोलीय दूरदर्शी का हम प्रयोग करते हैं। पार्थिव दूरदर्शी में बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर ही स्थित किसी दूसरे मतलब वस्तु का अध्ययन करना चाहते हैं। आपके घर से दूर कोई एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ में हम पेड़ पौधों को देखना चाहते हैं, या कि मान लीजिए युद्ध के क्षेत्र में सैनिक देखना चाहते हैं कि हमारे से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर क्या स्थित है दूसरे देश की, तो फिर वहाँ से हम दूरदर्शी का प्रयोग करके देख पाते हैं, जिसे हम पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। यानी पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए हम जिन दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसे हम पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों दूरदर्शी के प्रकार हैं। तो अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी में क्या क्या डिफरेंस है मुख्य रूप से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला डिफरेंस ये होता है बच्चों कि जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है इसमें जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी में 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे हम यहाँ पर परावर्ती दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। क्या परवलयाकार दर्पण हो सकता है, या तो आप अवतल दर्पण यूज कर लो, सबसे बेहतर होता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में एक सबसे बेहतर एग्जांपल है बच्चों कि इसमें अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो एक उत्तल लेंस होता है। लेकिन जो परावर्ती दूरदर्शी है ये परावर्ती दूरदर्शी है। परावर्ती दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है, जो वस्तु की ओर लेंस होता है, वो लेंस के स्थान पर परवलयाकार दर्पण या आप अवतल दर्पण उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा अंतर बच्चों आपको तैयार करना है कि जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है इसमें 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक बर्ण विपथन और एक गोली विपथन। तो 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। लेकिन जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता, ना तो बर्ण विपथन और ना ही गोली विपथन। इसी कारण से जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इसमें तीव्र एवं स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे यदि हम अपवर्ती की बात करते हैं इसमें रंगीन और अस्पष्ट प्रतिबिंब, रंगीन दिखाई देने लगता, अंतिम प्रतिबिंब रंगीन, वह अस्पष्ट हो जाता है, मतलब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं, जिसका जो वस्तु होना चाहिए वो ना दिख करके रंग दिखाई देने लगता है कि ये थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता। तो ये 2 डिफरेंस हो गए कि भाई अपवर्ती में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अभिदृश्यक के रूप में, लेकिन जब परावर्ती की बात आ जाती है तो इसमें परवलयाकार दर्पण या तो आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी में दोष पाया जाता है यार गोली विपथन और बर्ण विपथन, और इस कारण से इसका अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन परावर्ती दूरदर्शी बहुत अच्छा होता है बच्चों, इसमें जो प्रतिबिंब है तीव्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। ठीक है, तीसरा आप लोग डिफरेंस देखेंगे कि प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। वही चीज है कि भाई साहब जो प्रकाश किरण होता है इसको अब्जॉर्व नहीं कर पाता, एकत्रित नहीं कर पाता, कुछ प्रकाश किरणें इधर उधर चली जाती हैं जिस कारण से उतना स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। इसमें प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता होती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब चमकीला दिखाई देता है। दर्पण मतलब पूर्ण रूप से प्रकाश किरण को अब्जॉर्व करने की क्षमता रख रहा है ना। इसमें कम समायोजन करना पड़ता है, अतः इसका प्रयोग आसान होता है, लेंस को खिसका करके समायोजन कर लो आसानी से। लेकिन इसमें अधिक समायोजन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इसका प्रयोग क्या होता है, आसान नहीं होता। भाई दर्पण है, लेंस को तो आसानी से आप खिसका लो और खिसकाने के बाद सेट कर सकते हो, और इसकी लंबाई अधिक होती है जो हमारा अपवर्ती दूरदर्शी होता है। जैसे खगोलीय दूरदर्शी एक अपवर्ती दूरदर्शी है। ठीक है, वहीं पे आप कैस ग्रेन दूरदर्शी ले लो या न्यूटनी दूरदर्शी ले लो। न्यूटनी दूरदर्शी, कैस ग्रेन दूरदर्शी, ये जो है वो कौन दूरदर्शी हैं, परावर्ती हैं। तो इनकी जो लंबाई है बहुत कम होती है, सूक्ष्म होती है। इन पर भी हम टिप्पणी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। एग्जाम में तो कभी भी कैस ग्रेन दूरदर्शी या न्यूटनी दूरदर्शी नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये नॉलेज होना चाहिए भाई, किस प्रकार से हम परावर्ती दूरदर्शी को तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा डिफरेंस, फटाफट तैयार कर लो। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक उत्तल लेंस होता है, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक परवलयाकार दर्पण होता है। जो अपवर्ती दूरदर्शी बच्चों इसमें दोष पाया जाता है, इस कारण से अस्पष्ट प्रतिबिंब, और जो हमारा अपवर्ती में दोष पाया जाता है, अपवर्ती में
दोष पाया जाता है, जबकि परावर्ती में दोष नहीं पाया जाता, इसलिए प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा हमारा है कि प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है अपवर्ती में, और भैया परावर्ती में प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है। अपवर्ती में आप लिख सकते हो इसमें कम समायोजन करना पड़ता है, ठीक है, और इसका प्रयोग आसान होता है, लेकिन परावर्ती में अधिक समायोजन करना पड़ता है। अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई अधिक होती है, परावर्ती दूरदर्शी की लंबाई कम होती है। तो ये आपसे 4 कम से कम अंतर बनना चाहिए बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।